जब तक वो होते हैं तब तक, जब शुरुआत है तो माँ की श्वास कटती है, पिता का अंश कटता है जब शुरुआत हुई। पिता का अंश, माँ का अंश, दोनों का ही कटता है, दोनों का ही उस बच्चे को मिलता है। पिता का परिश्रम, माता की करुणा उस बच्चे को परिपूर्ण तरीके से प्राप्त होती है। क्या हो गया? कैसे प्राप्त होती है? जैसे इस पंच भौतिक स्थूल शरीर को बनाने का हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कोई इसको बना पाए, ये हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। पर इस पंच भौतिक स्थूल शरीर जो शरीर है, इसकी संरचना करने में जो अहम रोल है, अहम जो भाव है, अहम जो इसमें भूमिका है, वो किसकी है? आरती की लाइन याद कीजिए, जो आरती करते हैं उनको याद आ ही जाएगी, और जिन्होंने घर में आरती करी नहीं है उनको याद शायद आवे या ना। मुझे लगता है मेरठ में काफी समय से मैं भी आ रहा हूँ, हमारे से बड़े बड़े बहुत आए पहले से। मैं अगर किसी के घर में सोचता हूँ अब एक एक घर में रहना शुरू करूँ, हाँ, एक एक दिन में रह कर देखूंगा उनकी दिनचर्या है क्या। एक एक दिन रह के पता लग जाएगा कौन कितना उनके नाम से जुड़ा है। सही बात है। भजन करता है या आरती करता है या कुछ भी करता है या नहीं करता, या जुबानी चलाता है, ये पता लग जाएगा। क्यों पता लग जाएगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक चीज देखी होगी आपने, क्या? कोई भी वृक्ष, जब वृक्ष हमारा किसी भी प्रकार से तैयार होके आता है तो समय पे उस पर फूल आता है। जब वो फूल आता है तो वृक्ष तब भी झुक ही जाता है, और जब वो फूल से फल की तरफ बढ़ता है तब भी झुकता है, और जब वो फल ही बन जाता है इसके ऊपर तब और भी ज्यादा झुक जाता है, और जब वो फल पकने की स्थिति में आता है तब तो टूट ही जाता। किस अवस्था में पहुंच जाता है, इसका आप सभी को बोध ही है कि किस अवस्था में वह पहुंच जाता है, जब फल आ जाता है। कोई भी वृक्ष, हम सभी इस बात को महसूस कर चुके हैं, जानते हैं लगभग जिन्होंने देखा है, जब वृक्ष के ऊपर फल आता है तो वो झुक जाता है। और हम एक काम करते हैं, शहर वाले तो करते नहीं है, देहात वाले जो जी के आए उन्होंने करा होगा जरूर। जैसे अब आम का मौसम है, जिनको कच्चा या पक्का खाने का रहा होगा, स्वयं तोड़ तोड़ के खाना, स्वयं वृक्ष के पास जाकर हम उसको हलाए तो भी वो देता है, और डला मारे, डंडा मारे तब भी वो फल ही देता है, निराश तो नहीं भेजता। अच्छा, उसकी दशा क्या होती है? उस वृक्ष की डाली की, उस वृक्ष की दशा क्या होती है? उसको हम पानी नहीं देने गए, हम उसे डंडा देने गए, पत्थर देने गए, पर उसने फिर भी खाली नहीं आने दिया। हम तो उसकी इस उपमा को ध्यान में रखकर अपनी तुलना करें तो हम पाएंगे हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं। हम क्या है? बहुत ही पिछड़े हुए। हम तो दे ही नहीं पा रहे। हम किसको नहीं दे पा रहे? अपने आप को नहीं दे पा रहे। सबसे पहले
अपने आप को यदि देना सीख जाए तो दूसरे को देना सीख जाएंगे। अपने आप को क्या नहीं दे पा रहे? सुख। कैसा सुख? क्रोध से बचने का सुख, क्रोध को कंट्रोल करने का सुख हम ये नहीं दे पाते, अपने आप को शांत नहीं कर पाते। हमें क्रोध आएगा। अच्छा, कभी आप लोगों ने, अब तो गैसों में एक विशेष चीज इस्तेमाल होती है गैस जलाने के लिए घरों में, लाइटर। अच्छा चलो, लाइटर भी सही। तो लाइटर पहले खुद जलता है या डायरेक्ट गैस जलाता है? खुद जलता है। पहले खुद ही जलता है। और यदि माचिस से हम जलाएं तो पहले माचिस का मसाला जलता है या तिल्ली पहले जलती है? मसाला जलता है। तिल्ली बाद में जली। और तिल्ली से कोई चीज जलाई गई वो भी उससे बाद में जली। तो अब ये विचार करके देखो, जब हम क्रोध करते तो पहले हम जलते हैं या दूसरे को जलाते हैं? खुद ही जलते हैं। अच्छा, गलती कौन कर रहा है फिर अपने ऊपर? मनोज। हम अपने ऊपर गलती स्वयं ही तो कर रहे हैं। कोई दूसरा हमारे ऊपर गलती करे वो बात का मसला है। भाई दूसरे के तो ऊपर से गिरेगा और अपने तो अंदर से ही लगेगा। ध्यान से सुन रहा है। क्रोध को अगर किसी प्रकार से हम शांत करने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले अपनी छोटी छोटी बातों पे अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। जिसने भी अपने को उस छोटी बात पे नहीं शांत कर पाया वो बड़ी बात पे कभी शांत नहीं हो पाएगा। सबसे पहली आवश्यकता है ये हमें, हम अपने पे काम करें, दूसरे पे नहीं। सबसे पहले काम करें किसके ऊपर? अपने आप पर। अपने ऊपर। और अपने ऊपर काम करने के लिए अपने को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अपने को हम जगाएं। कैसे जगाएं? समय की आवश्यकता क्या है इसको समझने का प्रयास करें। यदि हमें डांटने की आवश्यकता है तो डांटें।